हीमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इसमें सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन या आरबीसी वॉल्यूम 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कम होता है बिलो द मीन फॉर दैट एज और सेक्स। मतलब उस एज ग्रुप में या मेल या फीमेल में जो वॉल्यूम होता है उससे कम होगा 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। बर्थ पे हीमोग्लोबिन का लेवल होता है 16 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर और 12 ग्राम पर डेसीलीटर तक कम हो जाता है 2 महीने के अंदर अंदर। प्री मेच्योर बेबीज़ में ये 8 से 10 ग्राम पर डेसीलीटर होता है 2 वीक्स ऑफ एज। आयरन स्टोर्स जो होते हैं फुल टर्म में ज़्यादा होते हैं प्री मेच्योर से। और इसके अलावा जो ग्रेटर रेट ऑफ ग्रोथ और ब्लड वॉल्यूम एक्सपेंशन है ना, आउटस्ट्रिप्स आयरन स्टोर्स एंड लीड टू एनीमिया एट 6 मंथ्स, वो आयरन स्टोर्स से मतलब ज़्यादा हो जाता है और इसकी वजह से एनीमिया हो जाता है 6 माह के बच्चों में या फिर 2 माह प्री मेच्योर बेबीज़ में 2 माह के अंदर अंदर। काजेज़ इसके क्या है, ब्लड लॉस, डिक्रीज आयरन स्टोर, ब्लीडिंग फ्रॉम प्लेसेंटल वेसल्स, फीटो मेटर्नल या ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन, ब्लीडिंग फ्रॉम अम्बिलिकल कॉर्ड, हेमरेजिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, जीआईटी, हुकवर्म, मैकल्स डायवर्टिकुलम, पेप्टिक अल्सर या रेक्टल पॉलिप्स। और न्यूट्रिशनल एनीमिया में मदर एनीमिक होता है, एनीमिक होगी या फिर रिपीटेड प्रेगनेंसीज होंगी, प्री टर्म होगी या फिर लो बर्थ वेट बेबी होगा, प्रोलॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग या फिर काउ मिल्क पे होगी, पुअर वीनिंग होगी, नो मीट और ग्रीन वेजिटेबल, माल अब्जॉर्प्शन या सिलिक डिजीज होगी। क्लिनिकल फीचर्स में क्या आता है, पेलर ऑफ पाल्पेब्रल कंजक्टिवा एंड नेल बेड्स विद कोलोनाइकिया इज फाउंड ऑन रूटीन एग्जामिनेशन। हमें रूटीन एग्जामिनेशन पे क्या मिलता है, या तो जो हमारे पाल्पेब्रल कंजक्टिवा है वो पेल हुए होते हैं या फिर कोलोनाइकिया स्पून जो है ना, स्पून शेप्ड नेल्स होते हैं। Child is usually asymptomatic in mild cases. Irritability, easy fatigability, listlessness and loss of appetite, lack of interest in play and repeated infections are common. Irritability होती है पेशेंट को, easy fatigability होती है, listlessness उसकी भूख बिल्कुल ख़त्म हुई होती है और वो ज़्यादातर मतलब खेल वगैरह में इंटरेस्ट नहीं लेता, और पल्स उसकी रैपिड होती है, कार्डियोमेगैली होगी, सॉफ्ट एपिकल सिस्टोलिक मरमर होगा, हेमिक मरमर ही से कहेंगे, सॉफ्ट एपिकल सिस्टोलिक मरमर एंड डेफिशिएंसी एनीमिया में मिलेगा। और स्प्लीन इसमें इलाज होती है इन सम पेशेंट्स विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, कुछ पेशेंट्स में इलाज होती है। हिस्ट्री ऑफ पाइका, मिट्टी खाने की हिस्ट्री होती है बच्चों में फॉर आइटम्स सच एज डर्ट, लाइम, सैंड और टिश्यू पेपर्स, ये सारी चीज़ें उनकी क्रेविंग होती है। और अंडर न्यूट्रिशन इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, B12 और विटामिन ए इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। आयरन डेफिशिएंसी में इफेक्ट अटेंशन स्पैन एंड अलर्टनेस। तो जिन बच्चों को ये होता है आयरन डेफिशिएंसी, उनमें अटेंशन स्पैम भी कम होता है और अलर्टनेस भी कम होती है। एक्यूट स्वेयर एनीमिया कैन काज हाइपोक्सिया एंड एयर हंगर। फिर एनीमिया से क्या होता है, हाइपोक्सिया हो जाती है, एयर हंगर हो जाता है, इट कैन रिजल्ट इन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी। इन्वेस्टिगेशन इसमें क्या है, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन विद ब्लड काउंट हम करेंगे, आरबीसी मॉर्फोलॉजी करेंगे टू डिटेक्ट माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, पोकिलोसाइटोसिस इज सीन अलोंग विद माइक्रोसाइटोसिस। और माइक्रोसाइटोसिस स्मॉल साइज आरबीसी के साथ हमें पोकिलोसाइटोसिस भी मिलेगी। रेड ब्लड सेल इंडिसेस जिसमें MCH, MCHC एंड MCV जो है ना, वो MCH की अगर नॉर्मल बात की जाए तो 28 से लेकर 34 तक नॉर्मल होता है, पिकोग्राम में मेजर करते हैं। MCHC जो है 33 से लेकर 35 ग्राम पर डेसीलीटर तक नॉर्मल होता है। और MCV जो होता है ना, वो ज़्यादातर नॉर्मल से कम हुआ होता है, फिर 75 फेमटोलीटर से भी कम होता है। रेटिकुलोसाइट काउंट नॉर्मल होता है या स्लाइटली एलिवेटेड होगा। थ्रोम्बोसाइटोसिस इज़ नॉट कॉमन। सीरम फेरेटिन जो है ना 10 नैनोग्राम पर ml से कम होगा। सीरम आयरन 30 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से कम होगा। आयरन बॉडी कैपेसिटी 350 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होगी। और इसके लिए हम जो बेस्ट एक्यूरेट टेस्ट है वो बोन मैरो बायोप्सी है। स्टूल एग्जामिनेशन हम करते हैं 3 कंसेक्टिव डेज पे, टू डिटेक्ट होगा और अकल्ट ब्लड लॉस। स्टेनेबल आयरन इज़ एब्सेंट इन मैरो डन फॉर सम अदर रीजन। ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, ओरल आयरन देंगे पेशेंट्स को, पैरेंटल आयरन देंगे अगर ओरल आयरन की वजह से पेशेंट को डायरिया हो रहा है, और फिर उसके बाद हम आयरन सॉर्बिटॉल IV देंगे। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, लाइफ थ्रेटनिंग एनीमिया अगर किसी पेशेंट को हो गया तो उसमें बिल्कुल हमारे पास ऑप्शन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। डाइटरी मैनेजमेंट में इन्फेंट्स में हम फोर्टिफाइड मिल्क फार्मूला देंगे। वीनिंग एज पे हम एग, मीट, एप्पल जूस और ग्रीन वेजिटेबल्स देंगे। अच्छा, हेमाटोक्रिट अगर इंक्रीज है तो पोलीसाइथीमिया हो जाता है, और अगर डिक्रीज होता है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। बेटा थैलेसीमिया
इसके इनहेरिटेड डिसऑर्डर है माइक्रोसाइटिक हेमोलाइटिक एनीमिया का। इसमें एब्सेंस ऑफ या डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ बीटा ग्लोबुलिन चेंज होती है। इसमें या तो बीटा ग्लोबुलिन चेंज बिल्कुल ही नहीं होती या फिर कम बनती है। अभी इसकी जनरल कंसिडरेशन की कुछ बात कर लें तो HbA जो हीमोग्लोबिन A है उसमें 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेंज होती हैं। जो फीटल हीमोग्लोबिन है उसमें 2 अल्फा और 2 गैमा चेंज होती हैं। और A2 जो है तो उसमें 2 अल्फा 2 डेल्टा चेंज है। सब में 2 अल्फा तो आपने याद रखनी है। उसके बाद हीमोग्लोबिन A वाले में 2 बीटा साथ होती हैं, F वाली में 2 गैमा साथ होती हैं और A2 वाली में 2 डेल्टा साथ होती हैं। और जीन कंट्रोलिंग बीटा चेन प्रोडक्शन आर लोकेटेड इन क्रोमोसोम नंबर 11। ये MCQ आता है कि किस क्रोमोसोम पे ही होती हैं बीटा चेन प्रोडक्शन की जीन्स, वो होती है क्रोमोसोम नंबर 11 पे। बीटा थैलेसीमिया माइनर, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ थैलेसीमिया। अगर MCQ है विच इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ थैलेसीमिया तो वो माइनर है। और बीटा चेन प्रोडक्शन इज लेस देन नॉर्मल ड्यू टू फेलियर ऑफ वन ऑफ द जीन्स कोडिंग फॉर बीटा चेंज। देयरफॉर देयर इज अ डिक्रीज HbA फ्री अल्फा चेन कंबाइन विद डेल्टा चेन मोर। अल्फा और डेल्टा मिल जाए तो क्या बनता होता है HbA2। और द रिजल्टिंग अल्फा चेन कंबाइन विद गैमा चेंज तो इंक्रीज हीमोग्लोबिन फिटल हीमोग्लोबिन बनता है। नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है लेकिन माइल्ड एनीमिया नहीं होते हैं। थैलासीमिया इंटरमीडिया की अगर बात करें तो वो 2 से 4 उम्र के बच्चों में सिम्टोमेटिक होता है और मॉडरेट इसमें एनीमिया होगा। और हेपेटोसेप्लिनोमेगाली के साइंस होंगे, ग्रोथ फेलियर, जॉन्डिस और थैलासीमिया फेसिस होंगे। बेटा थैलासीमिया मेजर कि जिसे हम कोलेज एनीमिया भी कहते हैं, कंप्लीट फेलियर हो जाती है बेटा चेन प्रोडक्शन की, वेरी लिटिल या नो हीमोग्लोबिन ए हैज़ मोर हीमोग्लोबिन F एंड A2। हीमोग्लोबिन F हैज़ हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। फीटल हीमोग्लोबिन हमें पता है कि वो ऑक्सीजन से ज़्यादा बाइंड करती है पूरा ऑक्सीजन डिलीवरर, लेकिन ऑक्सीजन डिलीवरी उसकी कम होती है, इसलिए ओनली फंक्शनल हीमोग्लोबिन A2 होती है। पेशेंट हाइपोक्सिक होता है, इंक्रीज EPO एक्स्ट्रा मेडुलरी मेटाबॉलिसिस और स्प्लीनोमेगाली होती है। एक्सेस अल्फा चेन से डेट वर टू बी यूज्ड टू प्रोड्यूस हीमोग्लोबिन A बट कैन नॉट ड्यू टू एब्सेंट बीटा चेंज। अल्फ़ा चेन से ज़्यादा हुई होती हैं जो कि हीमोग्लोबिन A के प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती, लेकिन बीटा चेन से नहीं बनती, इस वजह से वो यूज़ नहीं हो सकती। प्रेसिपिटेटेड इन नॉर्मल ब्लास्ट एंड लीड टू इंट्रामेडुलरी हिमोलाइसिस। सिम्टोमेटिक बाय 12 मंथ्स ऑफ एज ऑफन एट 3 मंथ्स और स्वेयर एनीमिया और जॉन्डिस हो जाएगा। मैंडिबुलर प्रोमिनेंस हो जाएगी, डिप्रेस्ड नेजल ब्रिज होगा या फ्रंटल ब्रोसिंग होगी। प्रोट्यूबरेंट एब्डोमेन होगा क्योंकि मैसिव हेपेटोसेप्लिनोमेगाली पेशेंट्स को हुई है। रिकरेंट इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, HP कम है और फेलियर टू थ्राइव होंगे ऐसे चिल्ड्रन। और ग्रोथ रिटार्डेशन इनकी होगी, आयरन ओवरलोड हो गए, GI एब्जॉर्प्शन की वजह से हेपेटिक फाइब्रोसिस हो जाएगी। 5 इयर्स तक उनका लीवर में फाइब्रोसिस हो जाएगी। डार्कनिंग ऑफ द स्किन, आयरन मीडिएटेड मेलानिन प्रोडक्शन, सिडेरोब्लास्टिक कार्डियोमायोपैथिक एरिथमियाज, CCF और पेरिकार्डाइटिस, एंडोक्राइनोपैथीज, डायबिटीज मेलाइटिस एंड हाइपोथायराइडिज्म। अच्छा, अब ये कुछ इनके फीचर्स हैं जो प्रवेश अकबर में भी दिए गए हैं। ये हैं कि अगर हीमोग्लोबिन A1 है, मेजर है तो एब्सेंट होता है, और A2 HbA2 थैलेसीमिया मेजर में HbA1 एब्सेंट होता है, HbA2 ग्रेटर देन 3% होता है। नॉर्मल की वैल्यू भी उसने दी हुई है कि नॉर्मल इज़ 2.5%। और HbF जो है वो नॉर्मल लेस देन 2% होता है, लेकिन मेजर वाले में फीटल हीमोग्लोबिन ग्रेटर देन 90% तक हो गया होता है। थैलेसीमिया माइनर में जो HbA1 है वो कम होता है, HbA2 10% तक इंक्रीज होता है, और जो फीटल हीमोग्लोबिन है वो 7% तक होगा। और इंटरमीडिया में थैलेसीमिया इंटरमीडिया में 20 to 40% HbA1 डिक्रीज़ होता है और HbA2 एलिवेटेड होता है, और HbF 60 to 80% तक होता है। अब कॉम्प्लिकेशंस इसके लिए निमोनिक उन्होंने बनाया है ABCI, और A में एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट RBC। तो ये इसका क्या होता है कि ट्रांसफ्यूज पेशेंट में डेवलप एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट RBC लीडिंग टू हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। बोन डिजीज़ जिसमें ऑस्टियोपेनिया या ऑस्टियोपोरोसिस होगी, और इसकी वजह से बैकएक होगी, स्कोलियोसिस, कर्व्ड कर्वेचर होगा, फ्रैक्चर्स होंगे, कोड कंप्रेशन होगी, कोआगुलेशन होगा, हाइपर कोआगुलोपैथी जिसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म, DVT, सेरेब्रल इस्कीमिया होगा, आयरन ओवरलोड होगा, हेपेटिक फाइब्रोसिस 5 साल की उम्र तक हो जाएगा, डार्कनिंग ऑफ द स्किन हो जाएगी, आयरन मीडिएटेड मेलानिन प्रोडक्शन, जब आयरन ज़्यादा हो जाता है मेलानिन की प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से आयरन डार्कनिंग होगी। सिडेरोब्लास्टिक कार्डियोमायोपैथी, अरिथमियाज, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर या पेरिकार्डाइटिस, ये सारे हार्ट के डिजीज़ को इंडिकेट करें। और एंडोक्राइनोपैथी जिसमें डायबिटीज़ मेलाइटिस, हाइपोथायराइडिज्म होगा, इन्फेक्शंस होगा,
कौन कौन से हेपेटाइटिस बी वायरस हो सकता है, हेपेटाइटिस सी वायरस या यर्सीनिया हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन हम इसका करवाएंगे, CBC करवा लेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, रेटिकुलोसाइट काउंट करवाएंगे, जिसमें MCHC और MCV ये चीज़ें देख लेंगे। RBC मॉर्फोलॉजी, हीमोग्लोबिन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, सीरम आयरन कराएंगे, एक्सरेज, हेयर एंड अपीयरेंस इन स्कल एंड थिनिंग ऑफ लॉन्ग बोन्स, कॉर्टिसिस। मैनेजमेंट में अगर हम देखें थैलेसीमिया के, तो एजुकेट द पेरेंट्स अबाउट द डिजीज़, प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, मतलब उन्हें डिज़ीज़ की प्रोग्रेस और ट्रीटमेंट के बारे में सब कुछ बताना है। माइनर थैलेसीमिया माइनर का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। इसमें गोल्स क्या होते हैं कि नॉर्मल HP लेवल मेंटेन करते हैं और आयरन एकुमुलेशन को हम प्रिवेंट करते हैं। ट्रांसफ्यूजन थेरेपी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, RCC रिक्वायर्ड डिजायर्ड हीमोग्लोबिन लेवल माइनस प्रेजेंट हीमोग्लोबिन लेवल इंटू वेट इंटू 3, ईच यूनिट ऑफ ब्लड हैज़ 200 mg आयरन, एक्सेसिव ट्रांसफ्यूजन, हीमोसाइटोसिस, सर्कुलेशन, जिसमें डिफ्रोक्सामीन सबक्यूटेनियसली देंगे, और डेफ्रीप्रोन और एन आयरन चिलेटर, ये अलग अलग हैं। और ये इसके MCQs आता है कि आयरन चिलेशन थेरेपी हम किससे करते हैं, डिफ्रोक्सामीन से। सप्लीमेंट्स हम एस्कॉर्बिक एसिड या फोलिक एसिड देंगे। सप्लीनेक्टमी 5 साल की उम्र के बाद करते होते हैं, और इसके लिए प्रोफाइलैक्टिक पेनिसिलिन या निमोकोक्सल वैक्सीन देते हैं सप्लीनेक्टमी, क्योंकि सप्लीन जो होती है बहुत सारी इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट कर रही होती है। तो अगर इसको रिमूव करना है तो हम प्रोफाइलैक्टिकली पेनिसिलिन या निमोकोक्सल वैक्सीन देंगे। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, HLA कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, क्यूरेटिव होती है। और जीन थेरेपी इज़ आल्सो अंडर कंसिडरेशन, ये भी एक ऑप्शन होती है। स्टिमुलेटिंग फीटल हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन, उसके लिए हम हाइड्रोक्सी यूरिया ब्यूटारिक एसिड या EPO देते हैं।